चलो जी रीड करो। कॉमन सॉल्ट। Common salt, a raw material for chemicals. The common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily use, such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, and many more. हाँ, सबसे पहले बात ये याद रखो कि जो कॉमन सॉल्ट है जो किचन में होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, उसको यूज करके हम ये चीजें बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। और भी चीजें बनती हैं क्या यूज करके? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का क्या होता है नाम? सोडियम क्लोराइड और NaCl। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो हेडिंग, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बनाना है NaCl से? When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called the chlor-alkali process because of the products formed, chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. हाँ, तो इसमें देखो पहले तो देखो कीवर्ड ढूंढो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता क्या है, कैसे है। तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है किसके थ्रू? थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो हमने अभी बात की है कि सोडियम क्लोराइड से ही चीजें बनती है। तो सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जो है, जब वो एक्वस सोल्यूशन, एक्वस होता है पानी उसमें डाला हुआ है, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं? ब्राइन। तो ये वर्ड याद रखने हैं, कई बार ये टेक्निकल वर्ड आ जाते होते हैं और बेस बदल के क्वेश्चन आ जाता है। तो इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये देखो किया क्या हमने, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लेके ना, ठीक है, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो कई बार पेपर में यही आ जाता है, ये वाले कीवर्ड। तो ये याद रखो, ये प्रोसेस आ जाएगा तो आपने ये इक्वेशन लिखनी है और ये वाला प्रोसेस लिखना। ठीक है, रीड कर लो इक्वेशन। सोडियम क्लोराइड NaCl plus H2O gives NaOH plus Cl2 plus H2. हाँ, तो दो गैसेस निकलेंगी, ये जी लिखा हुआ है ना, तो दो गैसेस, ये स्टेट लिखी हुई है, ठीक है, इसकी कि ये सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। तो गैसियस स्टेट में जी लिखते हैं। तो क्लोरीन गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम बनाना था, जो हमने हेडिंग दिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और बना कैसे? सोडियम क्लोराइड में पानी डाला था, क्योंकि हमने लिखा था ना एक्वस सोल्यूशन, तो इसमें वाटर डाला था तो एक्वस बन गया। प्लस एक और चीज, इलेक्ट्रिसिटी पास की है, ठीक है। नेक्स्ट रीड करो, क्लोरीन गैस। Chlorine gas is given off at the anode and hydrogen gas at the cathode. Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. The three products produced in this process are all useful. हाँ, यूजफुल, क्योंकि ये चीजें बनी है यूजफुल ही हैं। हाइड्रोजन गैस भी यूजफुल है, क्लोरीन भी यूजफुल है, ठीक है, और NaOH भी यूजफुल है। तो ये कलेक्ट कहाँ पे होंगे? ये देखो, क्लोरीन गैस जो है वो कहाँ पे? एनोड पे जाएगी, और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे जाएगी। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। कैथोड के पास ये सोल्यूशन बन जाएगा। ये डायग्राम है और डायग्राम अच्छे से याद करनी है आपने।